तो आंखें बंद कीजिए, दिल खोलिए और इस कहानी के साथ एक नई दुनिया में चलिए। कहानी शुरू होती है। अध्याय 2, अज्ञात की ओर। जब कार्ल अपनी शक्तियों को जगाने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था, तब रक्षक गार्ड्स चक्कर लगा रहे थे और ये देख रहे थे कि कौन से नए छात्र पहले ही जाग चुके हैं। जिन लोगों के शरीर सबसे शक्तिशाली होते थे, वे हमेशा सबसे पहले जागते थे, लेकिन यात्रा को अभी केवल आधा दिन ही बीता था और उन्हें अभी किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। सर, एक कमरा पहले से ही सक्रिय है। कमरा नंबर 12A। कार्ल नाम का एक लड़का, कोई पारिवारिक नाम, सरनेम दर्ज नहीं है। गश्ती रक्षक ने ट्रेन के अगले हिस्से में अपने कमांडर को रिपोर्ट दी। उसका क्लास क्या है? क्या हमने उसे अभी तक किसी कौशल स्किल का उपयोग करते देखा है? जनरल ने पूछा। अभी तक कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि उसके पास एक गैर मानक क्लास मार्किंग है, 3 पंजे के निशान, गार्ड ने उत्तर दिया। जनरल ने अपने सहायकों को इस क्लास के विवरण खोजने का इशारा किया, लेकिन कुछ मिनट बीत जाने के बाद भी कोई खबर नहीं मिली। उनके रिकॉर्ड में अन्य निशान इसके करीब थे, लेकिन बिल्कुल वैसा ही कुछ भी नहीं मिला। खैर, फिर उसे अपने दम पर जागना होगा। मुझे आशा है कि उस लड़के की किस्मत अच्छी हो या उसकी खाल मोटी हो, क्योंकि अगर वो अकादमी पहुंचने पर अपने असाइनमेंट के लिए खाली शीट जमा करता है तो उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं था कि किसी छात्र को निशान मिले, लेकिन वो अपनी शक्तियों को तुरंत जगाने में विफल रहे, भले ही उन्होंने निर्देशों का पालन किया हो। कुछ को एक गैर मानक प्रारंभिक कौशल मिला होता था और कुछ दी गई शक्ति का उपयोग करने में बिल्कुल बेकार थे। जनरल को एक ऐसा मामला भी याद आया जहां एक बच्चे ने मेज क्लास को जगाया था, लेकिन उसके पास पहले सेमेस्टर के अंत तक कोई भी जादू करने के लिए पर्याप्त माना नहीं था। अंत में वो छात्र एक निराशाजनक विफलता साबित हुआ और एक स्कूल पिकनिक के दौरान भाग गया ताकि वह अपने प्रशिक्षण के पहले स्तर को पार किए बिना एक आम नागरिक का जीवन जी सके। यही उन कई छात्रों का भाग्य था जो कभी अपने कौशल को जगाना नहीं सीख पाए, या तो इसलिए कि वे उन क्षमताओं के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त थे जो उन्हें मिली थीं, या इसलिए क्योंकि उनके पास एक ऐसा निशान था जिसके लिए कोई मार्गदर्शन जारी नहीं किया जा सकता था, जैसे कि कमरा 12A का वो 3 पंजे के निशान वाला लड़का। डिवाइन सीरम एक आधुनिक आविष्कार था जिसे एक प्राचीन वर्ल्ड ड्रैगन कैथेड्रल के नीचे एक पवित्र स्थल पर मिली एक आश्चर्यजनक पुरातात्विक खोज के बाद बनाया गया था। उस खोज में सिस्टम स्टोन्स के रूप में जाने जाने वाले एक प्राचीन दिव्य उपकरण के आंतरिक कामकाज का विवरण था। वह उपकरण स्वयं टूटा हुआ था, लेकिन उसके भीतर एक शुरुआती अज्ञात शक्ति बची हुई थी। पत्थरों को एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करते हुए और दशकों के अध्ययन के बाद मनुष्यों को उस शक्ति के साथ जोड़ने और गोल्डन ड्रैगन नेशन को अपने पड़ोसियों की सैन्य शक्ति से आगे निकलने और अपने नागरिकों के भाग्य को बदलने का मौका देने के लिए सीरम बनाया गया था। क्या फर्क पड़ता था कि अगर ओशियन पीपल, समुद्री लोग के पास गोल्डन ड्रैगन बेड़े के रॉकेटों और बंदूकों से अपने जहाजों की रक्षा के लिए जल जादू, वाटर मैजिक था? अब उनके पास अपने स्वयं के जादूगर थे। यहां तक कि अगर बीस्टलैंड्स के जंगली राक्षसों ने हमला किया तो उनके पास शक्तिशाली कौशल वाले योद्धा और रक्षक थे जो सबसे भयानक जादुई जीवों को आसानी से काट सकते थे। यही डिवाइन सीरम का रणनीतिक मूल्य था और यही कारण था कि हर छात्र जो इसके योग्य पाया जाता था उसे सेना द्वारा ले लिया जाता था और राष्ट्र के रक्षक होने के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में गहन प्रशिक्षण दिया जाता था। हालांकि जीवन केवल सैन्य प्रशिक्षण और कर्तव्य नहीं था। यदि ऐसा होता तो ये पूरी तरह से निश्चित था कि राष्ट्र के सीरम संगत और नए सशक्त भविष्य के रक्षक अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर देते और या तो गद्दार बन जाते या तख्ता पलट कर देते। इसलिए उनके साथ उन महान संसाधनों की तरह व्यवहार किया जाता था जो वे थे, और वे इस शर्त पर जीवन भर विलासिता में रह सकते थे कि उनकी शक्ति उनके वेतन को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त हो। एक बार जब वे उन सभी परीक्षाओं को पास कर लेते जो गोल्डन डिवाइन अकादमी उनके सामने रखती थी, तो उन्हें चर्च से आधिकारिक उपाधियां और उनके अनुरूप कानूनी और सामाजिक लाभ भी मिलते थे। समाज हमेशा अमीरों और शक्तिशाली लोगों का रहा था, लेकिन अब इस वाक्यांश ने एक बिल्कुल अलग अर्थ ले लिया था। कार्ल पर्यवेक्षकों की बातचीत के विषय से अनजान था, और जब वे इस संभावना पर चर्चा कर रहे थे कि वह अपने सहपाठियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए समय पर अपनी शक्तियों को जगा पाएगा या नहीं, कार्ल गुजरने वाले रक्षकों से सलाह लेने की तैयारी कर रहा था। सर, क्षमा करें, लेकिन मेरा कौशल निशान किताब में नहीं दिख रहा है। क्या मेरा कोई पन्ना छूट गया है? उसने वर्दीधारी गार्ड से पूछा, जो फिर से पास से गुजर रहा था। किताब में नहीं है। हाँ, तुम्हारी किस्मत खराब है बेटा। किताब केवल सामान्य निशानों को कवर करती है जो 90% नए छात्रों को मिलते हैं, लेकिन अन्य भी संभव है। ये इंजेक्शन एक रहस्यमय दिव्य शक्ति है और कभी कभी ये ऐसे परिणाम देते हैं जिन्हें कोई नहीं समझता। मैं आपको सबसे अच्छा यही बता सकता हूं कि सब कुछ आजमाएं और जो कुछ भी सही लगे वही शायद सही रास्ता है। यदि आप भाग्यशाली रहे तो आपकी कक्षाएं शुरू होने से पहले ही आप कुछ शक्तियां जगा लेंगे।
मेरे और तुम्हारे बीच की बात है, तुम अकादमी पहुंचने से पहले उन शक्तियों को जगाना चाहोगे, क्योंकि विशिष्ट एलीट छात्र शक्ति रैंकिंग के बारे में बहुत सख्त होते हैं, और यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम स्कूल की शुरुआत बिल्कुल नीचे से करोगे। धन्यवाद। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा निशान देखा है? कार्ल ने उत्सुकता से पूछा। गार्ड ने अपनी आस्तीन ऊपर की और एक भालू के पंजे की तस्वीर दिखाई, जो एक ड्रूइड का निशान था, और गाइड के अनुसार ये जानवरों के प्रति लगाव रखने वाला एक प्रकृति जादू उपयोग करता था। चूंकि ये थोड़ा मेरे जैसा है और इसमें जानवर शामिल लग रहे हैं, तो शायद जानवरों या निहत्थे युद्ध, अनार्म्ड कॉम्बैट से संबंधित चीजों को आजमाएं। इस व्यस्त ट्रेन में प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको ताजी हवा की जरूरत है तो खिड़कियां थोड़ी खुलती हैं। मुझे यही करना पड़ा था। मैं प्रकृति के प्रति लगाव के बिना अपनी शक्तियों को नहीं जगा सका। वास्तव में मैं ट्रेन में बिल्कुल नहीं जागा, वे तब जगे जैसे ही मैंने अकादमी के गेट के रास्ते में पेड़ों को छुआ, गार्ड ने समझाया। मदद के लिए धन्यवाद, कार्ल ने गार्ड के दूर जाने पर आवाज दी। वो बात करने में बहुत माहिर नहीं लग रहा था, या शायद वो कार्ल की उम्मीदें नहीं जगाना चाहता था, लेकिन उस सलाह ने उसे आगे बढ़ने के लिए कुछ आधार दे दिया। अध्याय 3, सवेरा और सफलता। कार्ल अपने बिस्तर पर गिर गया और खिड़की से बाहर देखने लगा, ये जानने के लिए कि क्या उसकी शक्तियों के बारे में कोई संकेत मिल सकता है। गार्ड की बात में दम था, और पंजे के निशान निश्चित रूप से किसी जानवर की ओर इशारा कर रहे थे। इंसान ऐसे निशान नहीं छोड़ते। इसलिए पहली चीज जो उसने कोशिश की वो थी अपने हाथों में पंजे जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना। पंजा नहीं, कौशल के नाम चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। अन्य क्लासेस अपने कौशल को कैसे सक्रिय करती हैं? कार्ल ने शिकायत की, इस बात से बेखबर कि मुख्य डिब्बे में बैठे ऊब रहे सुपरवाइजर छिपे हुए कैमरों के माध्यम से उसे देख रहे थे और उसकी हरकतों पर हंस रहे थे। पृष्ठ 2, मैजिक क्लासेस। अपने बिस्तर के नीचे रखे कास्टिंग असिस्टेंट्स के बॉक्स को अपने बाएं हाथ के अंगूठे का उपयोग करके खोलें और अपना पहला मंत्र सक्रिय करने का प्रयास शुरू करने के लिए उचित माध्यम निकालें। ये उस तरह का निशान नहीं लगता जो एक मंत्रमुग्ध करने वाले स्पेलकास्टर के पास होना चाहिए। अगला पन्ना। पृष्ठ 3, कॉम्बैट क्लासेस। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली से अपने बिस्तर के नीचे अभ्यास हथियारों का बॉक्स खोलें और अपने वांछित कौशल के लिए सबसे उपयुक्त हथियार चुनें। यह अधिक संभावित लग रहा था, इसलिए कार्ल बिस्तर के सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और ऊपरी दराज को खोल दिया, जहां उसे साधारण हथियारों का एक संग्रह मिला, और यहां तक कि कुछ अजीब भी, जैसे फेंकने वाले चाकू, एक हाथ से चलने वाले क्रॉसबो और जंजीर पर बंधी एक कुल्हाड़ी, जो किसी और की तुलना में उपयोगकर्ता के लिए अधिक खतरनाक लग रही थी। दुर्भाग्य से वो अभी तक शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली नहीं था, इसलिए कार्ल ने हथियारों में से एक छोटी तलवार, शॉर्ट सॉर्ड चुनी और अपनी उम्र के हिसाब से पूरी तरह विकसित न होने की किस्मत को कोसा। उसने वास्तव में पहले कभी तलवार नहीं पकड़ी थी, लेकिन ये उसे सही महसूस हुई, और कार्ल ने दरवाजे की ओर एक प्रहार करने की कोशिश करने से पहले इसे कुछ बार घुमाया। पालतू कौशल उपलब्ध नहीं है। आपको एक पालतू जानवर दर्ज रिकॉर्ड करना होगा। कार्ल ने धीरे से पलकें झपकाईं, क्योंकि वो उस विचार को समझने की कोशिश कर रहा था जो उसके दिमाग में किसी बीज की तरह बो दिया गया था। ये सीधे उसके विचारों में आया एक संदेश था, जो स्पष्ट रूप से निशान के प्रभाव से था, और अब वो कुछ हद तक जानता था कि उसे क्या करने की जरूरत है। लेकिन वो एक पालतू जानवर को रिकॉर्ड कैसे करे? क्या ये सिर्फ इसे लिखने जितना सरल नहीं हो सकता? या शायद उसे इसे याद रखने के लिए कुछ करने की जरूरत थी? लेकिन पहले उसे किसी तरह का जानवर ढूंढना होगा। ये एक चमकदार नई सैन्य ट्रेन थी, खदानों के पास वाले घर नहीं, यहाँ चूहे नहीं मिलने वाले थे। यदि कौशल को सक्रिय करने के लिए उसे जानवर को छूना पड़ा, तो यह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन हो सकता था। स्पष्ट विकल्प, कुछ लिखने की कोशिश करना, और ये देखना होगा कि क्या वो काम करता है। शायद मंत्रों वाले उपकरणों में कोई किताब होगी। औजारों की दराज खुल गई और कार्ल अंदर रखे अजीबोगरीब सामानों की विविधता को देखकर हैरान रह गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इनका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। उनमें से कुछ तो विशेष भी नहीं लग रहे थे, जैसे बिना आधार वाला ये बेवकूफ़ी भरा स्नो ग्लोब। वे इसके साथ क्या करने वाले थे? बैठकर अपने गोले ओरबी पर विचार करेंगे? कार्ल ने हाथ में भारी कांच की गेंद उठाई और अचानक वो एक चमकदार सफेद रोशनी के साथ जल उठी। टेमिंग स्पेस देखना उपलब्ध नहीं है। कृपया एक पालतू जानवर रिकॉर्ड करें। शुरुआत में उसके विचारों में जो संदेश आया उसका कोई अर्थ नहीं निकला, लेकिन कुछ सेकंड के ध्यान के बाद कार्ल बदलाव महसूस कर सका। उसके दिमाग में एक विशाल शून्यता बन रही थी, जिससे उसे अपनी कल्पना से परे एक अनंत शक्ति का एहसास हो रहा था। एक ड्रैगन के बारे में क्या मेरे पास एक ड्रैगन हो सकता है? कार्ल ने सोचा, टेमिंग स्पेस में एक ड्रैगन को अस्तित्व में लाने की कोशिश करते हुए। कुछ नहीं हुआ। बेशक ये इतना आसान नहीं होने वाला था। कार्ल गहरे विचारों में था
जब उसके हाथ को छूने वाले किसी व्यक्ति ने उसका ध्यान वर्तमान में वापस खींच लिया। क्या तुम्हारी किस्मत ने साथ दिया? गश्ती गार्ड ने पूछा, दो खुली दराजों और गद्दे पर रखी तलवार को देखते हुए। हाँ भी और नहीं भी। मुझे लग रहा है कि ये तलवार सही चुनाव है, लेकिन कौशल को सक्रिय करने के लिए मेरे पास कुछ कमी है। हालांकि मैंने जो अन्य हथियार देखे उनमें से कोई भी वास्तव में आकर्षक नहीं है। कार्ल ने आह भरी। खैर, लगे रहो, तुम्हें जल्द ही कुछ ऐसा मिल जाएगा जो तुम्हारे लिए काम करे। यदि तुम्हें पहले से ही कोई विचार मिल गया है तो तुम दूसरों से आगे हो। उनमें से अधिकांश अभी भी सो रहे हैं। ये कम से कम कुछ तो है। शायद मैं अकादमी पहुंचने से पहले ही इसे सुलझा लूं। क्या यहां कोई रसोई है? मैं हमेशा भरे पेट पर बेहतर सोच पाता हूं, कार्ल ने उम्मीद के साथ पूछा। गार्ड मुस्कुराया और गलियारे की ओर इशारा किया। तुम छात्रों की मुख्य रसोई तैयार होने से पहले ही जाग गए, लेकिन अगर मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए कमरे से बाहर ले जाऊं तो वे शिकायत नहीं करेंगे। तुम जल्द ही जान जाओगे कि गोल्डन डिवाइन अकादमी का भोजन तुम्हारी आदत की तुलना में कुछ खास है। विशिष्ट लोग, एलिट्स, जिन जादुई क्षमताओं का उपयोग करते हैं, वे उनके शरीर पर भारी दबाव डालते हैं और उन्हें जल्दी ठीक होने के लिए जादुई पौधों और जानवरों की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मेरा विश्वास करो, इस बार तुम्हें बहुत अच्छा खाना मिलने वाला है। वे गलियारे से होते हुए ट्रेन के दूसरे डिब्बे में गए। कार्ल के कमरे जैसे ही आधा दर्जन कमरों के पास से गुजरे जहां उसकी क्लास के अन्य छात्र गहरी नींद में सो रहे थे, और एक खाली डाइनिंग रूम में दाखिल हुए जिसके आगे एक किचन देखा जा सकता था। बस, जो चाहिए उसे उठाओ और ग्रिल के पास रख दो, मैं 1 मिनट में आता हूं, रसोइया फ्रीजर के अंदर से चिल्लाया। उसे ये एहसास नहीं था कि कमरे में स्टाफ के अलावा कोई और भी है। कार्ल को कोई आपत्ति नहीं थी। यह कोई फैंसी रेस्टोरेंट नहीं था। यह स्टाफ के लिए खुद सेवा करने वाला एक सामान्य क्षेत्र था जिसमें एक रसोइया ड्यूटी पर था, ताकि जो लोग किचन के काम में अनाड़ी हैं वे भूखे न मरें। कार्ल ने 2 छोटे स्टेक, 1 कटोरी चावल और तरह तरह की सब्जियां ली, जो कुछ भी दिखने और सूंघने में अच्छा लग रहा था। फिर उसने बड़े आकार के सफेद अंडों का एक छोटा ढेर देखा और अपनी प्लेट में एक अंडा उठा लिया। उपयुक्त पालतू लक्ष्य मिला। सेया जा रहा है, हैचिंग। अंडा सीधे उसके हाथ से गायब हो गया, जिससे कार्ल उलझन में भोजन को घूरता रह गया और सोचने लगा कि उसके दिमाग के जादुई शून्य में राक्षस के अंडे को फूटने में कितना समय लगेगा। क्या वो फूटेगा भी? उसके विचारों ने ऐसा ही कहा था, लेकिन वे उसे ज्यादा विवरण नहीं दे रहे थे। उसके दिमाग में धीरे धीरे पुआल का एक छोटा घोंसला उभरा जिसके अंदर एक बड़ा सफेद अंडा था। अगले कुछ सेकंड के दौरान अंडा कांपने लगा और फिर तड़क कर खुल गया, जिससे कार्ल चौंक कर एक कदम पीछे हट गया। हालांकि ये दृश्य केवल उसके दिमाग में था। वो गार्ड से टकरा गया, जिसे लगा कि शायद वो भूख से बेहोश हो रहा है। उसके लिए माफी चाहता हूं, कार्ल बुदबुदाया, जबकि गार्ड ने रसोइये को इशारा किया और कार्ल को एक मेज की ओर ले गया। इसकी चिंता मत करो। जागने के बाद पहले कुछ दिनों तक हर कोई थोड़ा अजीब होता है। विशेष रूप से कुछ मैजिक क्लासेस शक्ति उनके दिमाग को चकरा सकती है। बस अपने उन अजीब निशानों को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करो और तुम कुछ ही समय में ठीक हो जाओगे। रसोइये ने अपने ग्रिल के पीछे से उनकी ओर देखा। गैर मानक निशान के साथ मुश्किल हो रही है? ये तो कठिन है। वो कैसा दिखता है? दाहिने हाथ पर 3 पंजे के निशान, बड़े वाले भी उन कमजोर छोटे निशानों की तरह नहीं जो किताबी कीड़ा नर्ड क्लास वालों को मिलते हैं। गार्ड हंसा। रसोइया मुस्कुराया और अपना हाथ कार्ल की ओर घुमाया, जिसे समझ नहीं आया कि वे क्या कह रहे थे। उन्हें क्लास मार्किंग के बारे में बात करनी चाहिए थी, लेकिन दर्जनों टैटू के बीच कार्ल को पता नहीं था कि वे किस निशान की बात कर रहे थे। रसोइये ने एक छोटे छड़ी वाले टैटू को थपथपाया और कार्ल को एहसास हुआ कि ये एक मेज प्रकार का क्लास मार्क था, एक जादुई छड़ी जिसके सिरे पर चमक थी। ये उसके हाथ के ऊपर था और केवल कुछ सेंटीमीटर लंबा था। यदि उसने इसे किताब में नहीं देखा होता तो उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया होता। एक सिद्धांत है कि टैटू का आकार प्रतिभा से संबंधित होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सही है, जब तक कि यह मानसिक अनुकूलता से नहीं बल्कि केवल क्षमता से संबंधित न हो। क्या तुम्हें अपने निशान के बारे में कोई सुराग मिला? लाइन कुक ने पूछा। मेरे हाथ में छोटी तलवार होने पर मुझे सही लगा और निशान का जानवरों से कुछ लेना देना लगता है, तो शायद मैं किसी तरह का शिकारी हूं या खराब किस्मत वाला कोई पार्क रेंजर। कार्ल ने मजाक किया। खैर, एक बार जब तुम अपना पहला क्लास स्किल सक्रिय कर लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। उसके बाद तुम बस शब्द के बारे में सोच सकते हो और जान सकते हो कि तुम्हारी जादुई क्षमताएं कैसे बढ़ रही हैं। कम से कम जादूगरों के लिए तो ऐसा ही है, रसोइये ने उसे बताया।